स्पेन की एक महिला यूट्यूबर जिसने दुनिया भ्रमण करने का सपना देखा। उसने अपने 63 साल के पति के साथ 65 देशों की यात्रा कर 66वां देश भारत को चुना। इस बहादुर बहन की उम्र 28 साल है। दुनिया घूमने निकली बहादुर बहन झारखंड के दरिंदों का शिकार बन जाती है। एक बार फिर ये साबित हो जाता है कि हमारा समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अतिथि देवो भव की टैग भी शर्म से अपने मुंह छिपा लेने वाली संस्कृति यही कह रही है कि अतिथि विक्टिम भव का टैग बना दिया जाए। झारखंड के दुमका के एक गांव के खेत में रात हो जाने की वजह से टेंट लगाकर पति पत्नी आराम कर रहे थे। फिर कुछ आवाज़ सुनते हैं। इसके बाद वे टेंट के बाहर आकर देखते हैं कि दो लड़के जिनकी उम्र 22 से 25 साल रही होगी फ़ोन पर कुछ बातें कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में 5 लोग और आ जाते हैं। फिर महिला के पति से झगड़ा करते हैं और हेलमेट से उनके सर पे मारते हैं और उसके हाथ को बांध करके उसके सामने ही 7:30 बजे से 10 बजे तक बारी बारी से सामूहिक रेप का अंजाम देते हैं। Thank you for a lot of time for the government de Jancar. The police is very fast. बताते हैं कि यह महिला बहन 1 मार्च को कोलकाता से नेपाल रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में शाम हो जाने की वजह से झारखंड में रुक गई थी। ये दोनों कैंपेनिंग कर रखा था। ये दोनों किसी तरह से मदद मांगते हुए पुलिस थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवा। ये बहादुर महिला अस्पताल अकेले गई। ये बहादुर बहन ने इंस्टाग्राम में खुद भारत की लाज बताते हुए पोस्ट कर लिखा कि जो लोग बकवास कर रहे हैं कि भारत में नहीं गई होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो महिला का कहना था कि ऐसी घटना हर जगह होती है, स्पेन, ब्राज़ील, अमेरिका में भी होती रहती। ये कहना गलत होगा कि भारत में ही ऐसा होता है। ये गलत है। ये मानती हैं कि भारत में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। गैंग रेप करने के साथ साथ दरिंगे घड़ी, नोट एवं डायमंड की रिंग भी लूट के ले गए थे। ये महिला बहन ने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में कैंपेनिंग किया है। भारत की तारीफ सुनकर ये महिला भारत में घूमने आई थी। शायद उसको क्या पता था उसके साथ इतनी दरिंदगी हो जाएगी। स्पेनिश महिला ने एफआईआर में लिखा कि रात गुजारने के लिए मैं अपने पति के साथ टेंट में थी। शाम 7 बजे हमने कुछ आवाज़ सुनी। इस पर हम दोनों टेंट के बाहर आ गए तो वहाँ 2 लोग बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ 7 लोग आ गए। सभी नशे में। 3 लड़कों ने पहले मेरे पति से झगड़ा करना शुरू किया, इसके बाद अभद्र व्यवहार की। 7:30 बजे से 10 बजे तक मेरे साथ दरिंदगी होती रही। मेरे पति को हाथ बांध दिया गया और मेरे साथ गैंग रेप होता रहा। वारदात के दौरान लगातार लात मुक्के बरसाते रहे। मुझे लग रहा था आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे। भगवान की कृपा से अभी मैं जिंदा हूँ। आरोपी हमसे $300, 11,000 रुपये और एक डायमंड रिंग भी लूट कर ले गए। आरोपियों में एक करीब 30 साल का था और अन्य 20 से 22 साल के थे। इस स्पेनिश बहन के साथ इतना बुरा होने के बाद भी भारत देश का बचाव कर रही है। वह दोषियों को गलत ठहरा रही है। शायद उसके इस एहसान के आगे आज भारत का सिर झुक गया होगा। देश के प्रधानमंत्री किस मुंह से विदेशी टूरिस्टों हमारे भारत में घूमने को बोलेंगे। देश में न जाने कितने महिलाओं के साथ होता होगा। हमारे देश में शोषित महिलाओं को ही गलत निगाह से देखा जाता है। हमारी संस्कृति में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति की प्रचार प्रसार करने वाला समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़े बड़े पोस्टरों में नारी की सम्मान की बातें तो लिख दी जाती है, पर अंदर छुपे नारी के प्रति घिनौना सोच तो सड़कों पर टहलते मिल जाते हैं। शायद हमारी संस्कृति व परवरिश ही इस सब का जिम्मेदार है कि घर में 1 घंटे देर होने पर लड़की को भला बुरा न जाने क्या क्या कह देते हैं, पर लड़के को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे देश में जितना भी कठोर कानून बन जाए, पर हजारों निर्भया इस दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। इस स्पेनिश बहन की तरह न जाने कितने बहनों का शोषण होता होगा। एक सभ्य समाज की कल्पना तभी किया जा सकता है जब एक सभ्य परिवार की परवरिश एक अच्छे संस्कारों के बीच में हो। हम जिस समाज को बना रहे हैं यह पर्याप्त नहीं है। कुछ बेशरम हमारे अफसर भी हैं जो एक पीड़िता की कीमत कंपनसेशन देकर भरपाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। झारखंड के आईएएस व पीसीएस ने जो कंपनसेशन के नाम पर 10 लाख रुपए देकर बेइज्जती करवाई है, यह देश में और शर्मसार करने वाला है। देश विदेश की मीडिया मजाक उड़ा रही है। यह राशि बाद में भी दिया जा सकता था। पहले उनको इस स्ट्रेस से बाहर निकलने देते। शायद इतना दिमाग लॉ एंड ऑर्डर में लगा देते तो कम से कम दरिंदों के मन में खौफ हो जिससे वारदात न करते। ये पैसा वहाँ लगा देते तो अच्छा था।
इन 10 लाख पैसों से पेट्रोलिंग करवा देते तो शायद ऐसी घटना का इंजाम न होता। इतना कुछ होने के बाद भी महिला का कहना है कि भारत के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं देश में लगभग 20,000 किलोमीटर की सुरक्षित यात्रा कर चुकी हूँ और 6 महीनों से भारत में हूँ। भारत के लोग अच्छे हैं। मैं लोगों को दोष नहीं देती हूँ, बल्कि अपराधियों को दोष देती हूँ। भारत के लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मेरे प्रति बहुत दयालु थे। मेरे साथ जो घटना हुई, इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने मुझे बहुत सहयोग दिया और अपराधियों को गिरफ्तारी हुई। इस बहन के साथ इतना दुर्व्यवहार होने के बाद भी भारत का बचाव करना ये बताता है कि भारत हमेशा एहसानमंद रहेगा। वो भारत को कुछ भी बोल सकती है, फिर भी उसने इज्जत लूटने की बजाय इज्जत संभालना ज़्यादा बेहतर समझा। अल जजीरा जैसे चैनल खुलकर बोल रहे हैं। वे देश के लोग जो कभी माइनॉरिटी पर राइट नहीं दिया, आज अल जजीरा के माध्यम से भारत को आईना दिखा रहे हैं और हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल में ही कमी है। हमने ऐसे संस्कार ही दिए हैं। कानून कठोर करने से इसका हल निकल जाएगा? मेरा मानना है नहीं निकलेगा। यदि रेपिस्ट की सज़ा मौत कर देने पर शायद रेप के बाद हत्या बढ़ जाएगा। यदि ये दरिंदे रेप के बाद हत्या कर देते तो क्या पुलिस पकड़ पाती? प्रश्न आपसे है। ऐसे हजारों केस राज बन के रह गए हैं, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर महिलाएं समाज के लोक लाज के डर से समाज के सामने नहीं आती हैं, दरिंदगी को छिपा ले जाती हैं। हमारा समाज संस्कृत प्रश्न के कटघरे में खड़ा हो गया है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके हमें आप बताइए ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।